हरि ओम। ओम ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन भगवान कृष्ण की माँ राधा रानी की गोदी है। वृंदावन में हम जितनी देर वृंदावन से जुड़े हैं, वृंदावन मन में हैं, उतनी देर समझो श्री किशोरी जी हम पर कृपा बनाए हैं, हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रखे हुए हैं। तो श्री वृंदावन धाम भागवत निकेतन राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि और ये अधिक मास चला हुआ है, पुरुषोत्तम मास, मल मास, लौंद का महीना, अधिकस्यो अधिकम फलम। अधिक मास में हम आपको श्रीमद् भागवत की बृहद कथा यह श्रवण करने को मिल रही है। लंबा सत्र है, एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। अगर समझ में ना आए तो पीछे की यस्टरडे की लास्ट डे की वीडियो को देखें, इसके पीछे की वीडियो को देखें, क्रम समझ में आ जाएगा। फिर रेगुलर कंटिन्यू करें, मिस न करें। नोटिफिकेशन आए उसको एक्सेप्ट करें, देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से। आइए आज आपको ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की भक्ति के सागर में। तृतीय स्कंद में हम चल रहे हैं इस समय, और तृतीय स्कंद के अंतर्गत आज हम षष्ठम अध्याय, छठवें अध्याय में 6th चैप्टर में प्रवेश करेंगे। और विदुर जी बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं, विराट शरीर की उत्पत्ति की कथा श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय ऋषि और इनका संवाद चला हुआ है विदुर जी का, बड़ा सुंदर। तो आइए हम और आप भी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 1 मिनट गोविंद की नाम का स्मरण करेंगे। तत्पश्चात मंगलाचरण कृष्णाय वासुदेवाय के साथ ही आज की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंदः अथ षष्ठोऽध्यायः। ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां शतीनां शमीत्यसः, प्रशप्तुरलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः, कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रं शक्तिम् उरुक्रमः, त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण मेरी महत्त्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए हैं। सोनु प्रविष्टो भगवांश्चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नम संयोजयामासो सुप्तम कर्मं प्रबोधयन्। प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविंशतिको गणः, प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्राभिरधिरूपूरुषम्। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जो भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्व के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया है। बोलो विराट नारायण भगवान की जय। परेण विशता स्वस्मिन् मात्राया विश्वसृग्गुणः, चक्षु चक्षुभान्योन्यमासाद्यो यस्मिन् लोकाश्चराचरः। हिरण्मयः सपुरुषो सहस्र परिवत्सरान्, अंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्वोपबर्हितम्।
अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया तब वह विश्व रचना करने वाला महत्त्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के जो भीतर अंडरूप आश्रय स्थान है, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। सवै विश्व सृजाम गर्भो देवकर्मात्म शक्तिमान बिबभाजात्मनात्मानम् एकदा दशदा त्रिधा एष यशेष सत्वानाम् आत्मांसः परमात्मनो आद्योऽवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते। यह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक विभाग किए। एष यशेष सत्वानाम् आत्मांसं परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्राशो भूतग्रामो विभाव्यते। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अविभक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। सध्यात्मः साधिदेवश्च साधिभूतो इति त्रिधा विराट प्राणो दशविधः एकधा हृदयेन च। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। स्मरण विश्व सृजामि सो विज्ञापित अदोक्षय विद्यापितमदोक्षय विराजमत् तपस्वेनो तेजसैसां विवृत्तये। अतः तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि हो निरविद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शृणु। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्त्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना का स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपनी चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उन्हें जगाया। उनके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ, सुनिए। तस्याग्निराश्यम निर्भिन्नम लोकपालो विशत्पदम वाचा स्वांसेन वक्तव्यम ययासो प्रतिपद्यते। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग इंद्री के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। निर्भिन्नम तालुवर्णो लोकपालो विशुद्धरे जिह्वयांसेन चौरसम ययासो प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। निर्विन्ने अस्विनोनासे विष्णोराविशतां पदम घ्राणेनांसेन गंधस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। निर्भिन्ने अक्षणी त्वष्टा लोकपालो विशुद्ध विवो चक्षुषांसेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। निर्भिन्नास्यो निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो निलोविशत् प्राणेनांसेन संस्पर्श्यो येनासो प्रतिपद्यते। फिर उस विराट विग्रह से त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगिंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। कर्णावश्य विनिर्भिन्नो दिष्णं स्वं विविशुद्धः श्रोत्रेणांसेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिससे श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। त्वचमस्य विनिर्भिन्ना विविशुर्धिष्ण्यमौषधि अंशेन रोमभिः कंडो ये रसो प्रतिपद्यते। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। मेढ्रम तस्य विनिर्भिन्नं स्वदिष्णं को उपाविशत् रेतसांसेन येनासा वानंदं प्रतिपद्यते।
अब उससे उसके लिंग उत्पन्न हुआ। इससे अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। गुदम पुंसो विनिर्भिन्नम मित्रो लोकेश आविशत पायो नांसेन येनासो विसर्गम प्रतिपद्यते। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मल त्याग करता है। हस्तावाश्य विनिर्भिन्नम विंद्रः स्वरपतिराविशत वार्तयांसेन पुरुषो यया वृत्तिम प्रपद्यते। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। पादवश्य विनिर्भिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत गत्यां स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते। बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशो धिष्णुमाविशत बोधेनांसेन बोधव्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। हृदय चास निर्भिन्नी चंद्रमादिष्णमाविशत मनसांसेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। आत्मानां चास्य निर्भिन्नम अभिमानो शतपदम कर्मणांसेन येनासो कर्तव्यम प्रतिपद्यते। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इसमें जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नम महान विष्णुमाविशत चित्तेनांसेन येनासो विज्ञानम प्रतिपद्यते। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्त्व ब्रह्मा स्थित हुआ। उस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना का उपलब्ध करता है। शीर्ष्णोश्योर्धरा पदभ्यां खम्नाभिरूपद्यतो गुणोनां वृत्तयो येषु गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयो। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। आत्यंतिकेन सत्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धराम रज्जः स्वभावेन प्रणयो ये च ताननु तार्तीयेन स्वभावेन भगवान् विमाश्रितो उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रो पार्षदां गणो। इनमें देवता लोग शत्रुगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव वाले होने में से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। ओम तात्तीर्येण स्वभावेन भगवान् अभिमाश्रितो भयोरन्तरं व्योमो ये रुद्रो पार्षदां गणो मुखतो वर्ततः ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो ब्राह्मणो गुरुः। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। ब्राह्मणो नितराम गुरु। बाहुभ्यो वर्ततः छत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रतो यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर शववर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। विशो वर्तन्त तस्योर लोकवृत्ति करेर्विभो वैश्यस्तदुद्भवो वार्ता नृणाम यह समवर्तयत्। भगवान की दोनों जंघों से जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है,
पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद वृत्त्या तुष्यतो हरि। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ है, जिसकी वृत्ति से ही श्री प्रसन्न हरि हो जाते हैं, श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। इति वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थम यज्ञाता स्ववृत्तिभिः। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। एतच्छत्तर भगवतो देव कर्मात्म रूपिणः कौ श्रद्धयादुपाकर्तुम योग माया बलोदयम। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। अतापि कीर्तयाम्यंग्यो यथा मथि यथा श्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरिन्मन्या विदंशतिम। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है वैसा श्री हरि का सुयस वर्णन करता हूँ। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहो श्रुतेश विद्धित श्रुतेश विदुभद्विरूपाकृतायां कथा सुधायां उपशम प्रयोगम कथा सुधायां उपशम प्रयोगम। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। बड़ी सुंदर बात कही है। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। आत्मनो वशितो वत्सो महिमा कविनादिनो संवत्सर सहस्रांतो धिया योगो विपक्वया। वत्स, हम ही नहीं आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतो भगवतो माया मायनामपि मोहिनी यस्त्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। मोहित, अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है, अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सके, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। मुझे परम भागवत पंचम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की याद आ गई। कृपालु जी महाराज अपने प्रवचनों में विशेष तरह कहा करते थे कि संसार में 3 ही वस्तु तो हैं, एक है परमात्मा गोविंद, और दूसरा है जीवात्मा यानी हम और आप। तो एक है परमात्मा और दूसरा है जीवात्मा और तीसरी है माया। ये 3 ही तत्व तो हैं संसार में, चौथा तत्व है ही नहीं। एक है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा, और परमात्मा से जीवात्मा का मिलन हो नहीं पाता क्योंकि बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया क्या है? ये मेरा और ये मैं, ये मेरा, ये तू, ये तेरा, मैं और मोर तोरते माया जेहि वश कीने से जीवन काया। इसी में प्राणी फंस जाता है, भटक जाता है, मैं और मेरे के चक्कर में लड़ता है, झगड़ता है, भगवान को पहचान नहीं पाता। और ये मैं और मेरे का भाव ये कटता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। तो बड़ी गोविंद की कृपा है जो हमें सत्संग का सौभाग्य मिला हुआ है। और महाराज ये वर्चुअली जो श्रीमद् भागवत की बृहत संहिता चली हुई है इसको हम श्रवण कर रहे हैं। ये तो प्राप्यो निवर्तन्तो वाचस्यो मनशासः अहम जान्ये इमाम देवास तस्मै भगवते नमः। जहां ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीये स्कन्धे षष्ठोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय। राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। चातुर्मास्य महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। और यहाँ तक बने हैं, लास्ट तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, अपने बुजुर्गों को दिखाइए, बालकों को सुनाइए। श्रीमद् भागवत का मूल रूप हम लेकर चले हुए हैं, न इसमें कुछ जोड़ रहे हैं न कुछ घटा रहे हैं। कोई रामचरितमानस की चौपाई, कोई श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक याद आ जाता है तो बिना बोले नहीं रह जाता तो प्लस कर देते हैं, अन्यथा तो श्रीमद् भागवत यथारूप लेके चले हैं। जैसी व्यास जी ने कही है वैसे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। जुड़े रहिए वृंदावन धाम से, ऐसे ही अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। बहुत अधिक प्रसन्नता की बात है, अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स कम है। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यू नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य से मिला हुआ है। श्रीमद् भागवत की जीवन का अलभ्य लाभ, कथा जीवन की मिटा देती है व्यथा। तो जितनी देर आप कथा सुनते हैं मानो उतनी देर वृंदावन से, भगवान के चरणों से आप जुड़े रहते हैं। तो नोटिफिकेशन आए उसको एक्सेप्ट कीजिए, देखिए, मिस मत कीजिए। जब समय मिले तब देखिए, समय नहीं मिलता है, कोई भी काम कर रहे हैं आप करते रहिए, अब चला दीजिए वीडियो को, सुनते रहिए, डूबे रहिए भगवान की भक्ति के सागर में। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पुनः ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को श्री धाम वृंदावन से हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।